हेलो फ्रेंड, आज हम बौद्ध शिक्षा की प्रमुख विशेषताओं के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो बौद्ध धर्म के आदर्श, उद्देश्य और सिद्धांत वैदिक धर्म से बहुत कुछ भिन्न थे। अतः बौद्ध धर्म के प्रचार और प्रसार के लिए विशिष्ट शिक्षा प्रणाली का एक संगठन किया गया था। हम इस प्रणाली की विशेषताएं पढ़ेंगे, जो कि इस प्रकार है। फर्स्ट है पजब्बा संस्कार। पजब्बा जो होता है उसका शाब्दिक अर्थ होता है बाहर जाना। इस संस्कार का अभिप्राय यह था, इस संस्कार का मतलब यह था कि बालक जो होता है वो अपने परिवार और पूर्व स्थिति का परित्याग करके संघ में प्रवेश करता है। इससे यह बात स्पष्ट हो जाती है कि इस संस्कार का जो संबंध होता है केवल उन व्यक्तियों से था जिसका जीवन का उद्देश्य बौद्ध भिक्षु बनना था। यह संस्कार 8 वर्ष की आयु के पहले नहीं किया जा सकता था। सेकेंड है उपसंपदा संस्कार। नवशिष्य के रूप में 22 वर्ष की शिक्षा प्राप्त करने के पश्चात छात्र के लिए मठ को छोड़ना अनिवार्य था, पर वह उपसंपदा संस्कार स्थापित करके पूर्ण भिक्षु की स्थिति प्राप्त कर सकता था और बौद्ध संघ का स्थायी सदस्य बन सकता था। फिर थर्ड है विद्यार्थित्व। विद्यार्थित्व का मतलब हुआ बौद्ध शिक्षा के द्वारा सभी धर्मों, वर्गों और जातियों के व्यक्तियों के लिए खुले थे। मतलब जैसे जो वो था पाश्चात्य टाइम या पुराने टाइम पे प्राचीन अवधारणा जो थी, वैदिक अवधारणा, उसमें ऐसा था कि जो सिर्फ ऊंचे घर के लोग या विद्यार्थी जो होते थे, जो मतलब ब्राह्मण वगैरह होते थे और क्षत्रिय होते थे, वही शिक्षा प्राप्त कर सकते थे। लेकिन बौद्ध धर्म में ऐसा नहीं था। बौद्ध धर्म में सभी के लिए, सभी वर्गों और जातियों के लिए खोला गया था। केवल चांडालों को इस शिक्षा से वंचित रखा गया था। छात्रों में राजाओं, व्यापारियों, दर्जी और मछली पकड़ने वालों के पुत्र थे। इनमें अधिकांश संख्या, यहाँ पे भी अधिकांश संख्या ब्राह्मण और क्षत्रिय छात्रों की, क्षत्रिय जातियों के छात्रों की थी। फिर फोर्थ है विद्यार्थियों का चुनाव। सिद्धांत रूप में शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार समाज के सभी व्यक्तियों को था, किंतु अग्रांकित 10 वर्गों के किसी व्यक्ति का विद्यार्थी के लिए चुनाव नहीं किया जा सकता था, जो कि नपुंसक हो, दास हो या ऋणी हो, या जो राजा की नौकरी में हो, जो डाकू घोषित किया गया हो, जो कारावास से आया हो, जिसका कोई अंग भंग हो, जिसके शरीर का कोई भाग विकृत हो, जिससे को राज्य से कोई दंड मिला हो, जिसने अपने माता पिता की आज्ञा प्राप्त न की हो, जिसको क्षय, कोढ़, खुजली आदि का कोई छूत रोग हो, उनको शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार नहीं था और उनका चुनाव विद्यार्थियों में नहीं किया जाता था। तो फोर्थ पॉइंट ये था विद्यार्थियों का चुनाव। फिर फिफ्थ है शिक्षा आरंभ करने की आयु। तो डॉक्टर ए.एस. अतलेकर के अनुसार शिक्षा आरंभ करने की न्यूनतम आयु 8 वर्ष थी। फिर नेक्स्ट है सिक्स्थ पॉइंट अध्ययन की अवधि। तो पजब्बा के बाद अध्ययन की अवधि 12 वर्ष की और उपसंपदा की 10 वर्ष की थी। पजब्बा संस्कार 8 वर्ष की आयु में होता था और इस प्रकार शिक्षा की पूर्ण अवधि 30 वर्ष थी। सेवन्थ पॉइंट है अध्ययन के विषय। अध्ययन के विषयों के संबंध में डॉक्टर ए.एस. अतलेकर ने लिखा है, यद्यपि मठों में प्राप्त की जाने वाली शिक्षा बौद्धों द्वारा आयोजित और संगठित थी, तथापि अध्ययन के विषयों का स्वरूप न तो पूर्णतः धार्मिक था और न ही पूर्णतः लौकिक। मतलब अध्ययन के जो इसमें विषय थे, न तो पूरी तरह से धार्मिक थे और न ही ऐसे विषय थे जो पूरी तरह से समाज से जुड़े हुए हों। मतलब इसमें सभी तरह के विषयों का मिश्रण था। मतलब इसमें धार्मिक विषय भी थे और लौकिक विषय भी थे। वरन संस्कृत, साहित्य, न्यायशास्त्र, चिकित्सा शास्त्र आदि विषयों की शिक्षा भी इसमें दी जाती थी, ताकि छात्र नागरिकों के रूप में राज्य और समाज के लिए उपयोगी बनकर उनकी सेवा कर सकें। एट्थ है शिक्षा की पद्धति। बौद्ध ने ब्राह्मण की व्यक्तिगत शिक्षा पद्धति का अनुकरण न करके सामूहिक शिक्षा पद्धति का प्रयोग किया। शिक्षा केंद्र में विभिन्न भिक्षुओं द्वारा छात्रों को सामूहिक रूप से विभिन्न विषयों की शिक्षा दी जाती थी। मतलब साथ में ही सभी छात्रों को शिक्षा दी जाती थी, उनमें किसी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जाता था। नाइन्थ है शिक्षण की विधि। शिक्षण विधि प्रायः मौखिक थी। इसमें सामान्य अंक थे भाषण, प्रवचन और प्रश्नोत्तर। इन्हीं के आधार पर छात्रों को शिक्षा दी जाती थी। गन्नार मिर्डल ने इन शब्दों से अंकित किया है, शास्त्रीय विवादों को प्रोत्साहित किया जाता था। इस प्रकार की विद्वत सभाएं बहुत उच्च शिक्षा की एक अनोखी विशेषता थी। मतलब यहाँ पे विवाद, वाद विवाद प्रतियोगिता आदि का आयोजन किया जाता था। फिर 10th है छात्र जीवन संबंधी कुछ नियम थे।
इस टाइम पे भोजन को अत्यंत साधारण रखा जाता था। वस्त्र जो कम और सामान्य जनता से भिन्न प्रकार के वस्त्रों का आदेश था। वे साधारण प्रकार के 3 वस्त्र धारण करते थे, जिनको समग्र रूप से तिसिवरा कहा जाता था। तिसिवरा फिर स्नान, सबको जब प्रातःकाल स्नान करना पड़ता था, जैसे जल में खेलना करना, एक दूसरे पे पानी भी न फेंकना, और शरीर को किसी वस्तु या सरोवर में स्नान करने वाले किसी छात्र से शरीर से न रगड़ना। मतलब सब सरोवर में स्नान करते थे, पर उसके भी कुछ नियम थे, जैसे जल में खेल न करना, एक दूसरे पे पानी ना फेंकना, और अपने शरीर को किसी वस्तु या सरोवर में स्नान करने वाले किसी छात्र के शरीर से न रगड़ना। फिर है भिक्षाटन। प्रातःकाल छात्र भिक्षा के लिए जाते थे। और अनुशासन, छात्र अनुशासन पर अत्यधिक बल दिया जाता था उस टाइम पे। फिर 11th है गुरु शिक्षा। 11th है गुरु शिष्य संबंध। बौद्ध काल में गुरु शिष्य का संबंध वैदिक काल की भांति पवित्र और स्नेहपूर्ण था। इस संबंध का मुख्य आधार उनके पारस्परिक कर्तव्य थे, जैसे कि छात्र अपने शिक्षक के लिए पहले उठकर दांतों और मुंह धोने के लिए जल लाकर रखता था, अपने शिक्षकों के बैठने के स्थान को साफ सफाई करता था आदि। डॉक्टर ए ततलेकर ने शब्दों में कहा, छात्र और उसके शिक्षक के संबंध पुत्र और पिता के समान थे। वे पारस्परिक सम्मान, विश्वास और प्रेम के द्वारा एक दूसरे से आवरुद्ध थे। 12th है खेलकूद व शारीरिक व्यायाम। बौद्ध काल में केवल छात्रों के मानसिक और नैतिक विकास को नहीं, वरन उनके शारीरिक विकास को भी महत्व दिया जाता था। फिर उसके बाद है सामान्य विद्यालय। भारत में सामान्य विद्यालयों की परंपरा स्थापित करने का श्रेय जो है वो बौद्ध धर्म को ही प्राप्त है। इसका कारण यह है कि बौद्ध मठ धार्मिक शिक्षा के अतिरिक्त सामान्य शिक्षा के केंद्र भी थे। बालक घर पर ही अपने माता पिता के साथ रहकर शिक्षा प्राप्त कर सकते थे। इस प्रकार ये मठ बहुत कुछ सामान्य विद्यालयों की भांति थे। इसमें भी गन्नार मिर्डल ने लिखा है, मठ विद्यालय अधिकतर सामान्य विद्यालयों की भांति कार्य करने लगे, क्योंकि बालक अपने परिवार के साथ रहकर शिक्षा ग्रहण कर सकते थे, जबकि वैदिक काल में ऐसा नहीं था। वैदिक काल में छात्रों को घर से बाहर जाके जो गुरुकुलों में थे वहाँ पे या आश्रमों में जाके शिक्षा प्राप्त करनी होती थी। 14 थे लोकसभा को प्रोत्साहन। महात्मा बुद्ध के आदेश अनुसार जो भिक्षु हैं उनको क्या करना था, स्वयं की भाषाओं में शिक्षा दी जाती थी। इसका परिणाम बताते हुए डॉक्टर R.K. मुखर्जी ने लिखा, बौद्ध धर्म ने देश की लोकसभाओं को प्रोत्साहन प्रदान किया और बौद्ध शिक्षा संस्थानों में संस्कृत की बजाय लोक भाषाओं का ने महत्वपूर्ण स्थान ग्रहण किया है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय।